हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान अर्जन में। दोस्तों, आज हम नागरिक शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी ग्रेड और जेआरएफ की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस इस देश का रहने वाला था। रूसो इस देश का रहने वाला था। ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी रूस। तो इसका सही आंसर है सी फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर है डी कानून। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी। ए थॉमस हॉब्स ने, बी जॉन लॉक ने, सी रूसो ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी रूसो। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा दी। किसने कहा कि आदमी जन्म के वक्त आज़ाद है और बाद में हर जगह जंजीरों से जकड़ा रहता है। तो इसका सही आंसर है सी रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की। तो इसका सही आंसर है ए सर हेनरी मैन। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर है सी जेम्स प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ए देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है। ए 4, बी 7, सी 15, डी 8। तो इसका सही आंसर है डी 8। मनु के अनुसार राजा की रचना 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों को लेकर की गई है। राजा में सूर्य, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, चंद्र और अग्नि की शक्तियों और तत्वों का समावेश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही आंसर है डी मनु। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है, बी धर्म को राजनीति से अलग करता है, सी सामंतीय शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता है, डी लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। तो इसका सही आंसर है ए धर्म को राजनीति से मिलाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य ही नगर था और चर्च भी, ये वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है। तो इसका सही आंसर है सी यूनानी नगरों का। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। ए हॉब्स, बी टी.एच. ग्रीन, सी लॉक, डी जे.एस. मिल। तो इसका सही आंसर है सी जॉन लॉक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों में से अलग करता है। ए भूभाग, बी प्रशासन, सी प्रभुसत्ता, डी जनसंख्या। तो इसका सही आंसर है सी प्रभुसत्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है। ए संविधान, बी सरकार में, सी राष्ट्रपति में, डी जनता में। तो इसका सही आंसर है डी जनता। प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया। ए प्लेटो ने, बी अरस्तु ने, सी बोंदा ने, डी लॉक ने। तो इसका सही आंसर है सी बोंदा ने। संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है। ए राजनीतिक, बी वैधानिक, सी दार्शनिक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी वैधानिक। अगला क्वेश्चन है,
संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ए हीगल, बी मैकियावेली, सी हॉब्स, डी बोंदा। तो इसका सही आंसर है डी बोंदा। निरंकुश प्रभुसत्ता में, माफ कीजिए, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? ए लॉक, बी रूसो, सी हॉब्स, डी प्लेटो। तो इसका सही आंसर है सी हॉब्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी मिल। तो इसका सही आंसर है सी रूसो। अगला क्वेश्चन है, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है? ए लोकप्रिय प्रभुसत्ता सिद्धांत, बी बहुलवादी सिद्धांत, सी एकलवादी सिद्धांत, डी प्रत्ययवादी सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है सी एकलवादी सिद्धांत। इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ए डाइसी, बी लास्की, सी ऑस्टिन, डी बोंदा। तो इसका सही आंसर है ए डाइसी। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया है? ए जॉन लॉक ने, बी जॉन ऑस्टिन ने, ए बी डाइसी ने, डी हेरोल्ड जे लास्की ने। तो इसका सही आंसर है ए बी डाइसी ने। सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुलवादी पक्ष में है? ए राज्य को समाप्त करने के, बी राज्य विहीन समाज के, सी राज्य की शक्तियों को कम करने के, डी राज्य की शक्तियों को और बढ़ाने में। तो इसका सही आंसर है सी राज्य की शक्तियों को कम करने के पक्ष में बहुलवादी हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतया कैसी अवधारणा है? ए राजनीतिक, बी विधिक, सी दार्शनिक, डी प्रोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी विधिक। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है? ए राष्ट्र में, बी निर्वाचक गण में, सी विधि निर्माता निकाय में, डी शासक दल में। तो इसका सही आंसर है सी विधि निर्माता निकाय में। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि ए दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य, बी वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है, सी वह जनतंत्र विरोधी है, डी राज्य जनसेवा का निगम है। तो इसका सही आंसर है ए दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, सी जनता में, डी संसद में। तो इसका सही आंसर है सी जनता। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। ये किसने कहा? ए लास्की, बी गेटल, सी गिलक्राइस्ट, डी प्लेटो। तो इसका सही आंसर है ए लास्की। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। ये कथन किसका है? ए फ्रीडमैन, बी हायक, सी आई बर्लिन, डी एल स्ट्रॉस। तो इसका सही आंसर है आई बर्लिन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लग चुके हैं? ए एल टी हॉबहाउस, बी ए डी लिंडसे, सी बेंथम, डी मिटलैंड। तो इसका सही आंसर है बी ए डी लिंडसे। तो दोस्तों ये थे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की परीक्षा से बहुत ही उपयोगी होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।